दोस्तों, यह कहानी एक 32 साल के अमीर आदमी की है जिसका दिल 15 साल की एक खूबसूरत लड़की पर आ जाता है। वह आदमी उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है और रात दिन उसकी गुफा में जोरदार धमाके करता है, लेकिन लास्ट में वह आदमी उस लड़की के साथ ऐसा करता है जिससे उस लड़की की हालत ख़राब हो जाती है। तो चलिए देखते हैं आज की इस बेहतरीन कहानी को। मूवी की स्टार्टिंग में हम 15 साल की खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम मोना होता है। मोना ने एक स्कूल की छुट्टी लग चुकी थी, इसीलिए वो अपने घर जा रही थी। रात के समय मोना अपने घर पहुंचती है। मोना अपने 2 भाइयों और उसकी मॉम के साथ रहती थी। मोना का बड़ा भाई हमेशा मोना और उसके छोटे भाई को परेशान करता रहता था और वो पूरी तरह से नशेड़ी होता है। मोना का छोटा भाई हमेशा उससे डरता रहता है, लेकिन मोना उसे संभालती है। मोना की मॉम तीनों बच्चों में से सबसे ज़्यादा उनके बड़े भाई को प्यार करती थी। ये बात मोना को पसंद नहीं थी। मोना के डैड के मरने के बाद उसकी मॉम गाँव के एक स्कूल में पढ़ाकर अपने बच्चों का गुजारा करती थी। वहीं कुछ दिन बीतने के बाद मोना एक स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, इसीलिए वो वापस शहर जाने के लिए निकलती है, जहां मोना की मॉम उसे बस में बिठा के आती हैं। वहीं जब बस रिवर पार कर रही होती है तभी उस बोट पर एक कार आती है जिसके अंदर बहुत ही अमीर आदमी बैठा होता है जिसका नाम चे होता है। चे जब गाड़ी से बाहर देखता है तभी उसकी नज़र मोना पर पड़ती है। मोना की खूबसूरती को देखकर चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और उससे रहा नहीं जाता, इसीलिए वे मोना से बात करने के लिए उसके पास आता है। चे मोना से उसके बारे में पूछता है, लेकिन मोना उसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। दरअसल चे की फैमिली बहुत ही अमीर है और वो अपनी पढ़ाई पूरी करके घर जा रहा था। थोड़ी देर बात करने के बाद चे को पता चलता है मोना का हॉस्टल भी उसके घर के पास है, इसीलिए चे मोना को अपने साथ कार में चलने के लिए कहता है। तो मोना भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि मोना को पता था अगर वे उसके साथ कार में नहीं गई तो उसे बस में धक्के खाते खाते जाना पड़ेगा। वो लोग जब कार में जा रहे होते हैं तभी चे मोना से उसकी उम्र पूछता है, तो मोना उसे झूठ बोलती है और उसे अपनी उम्र 18 साल बताती है। वहीं चे 33 साल का होता है। चे मोना को अपनी फैमिली के बारे में बताता है। इसी तरह से कुछ देर बात करने के बाद चे मोना को टच करने लगता है, क्योंकि चे अब किसी भी तरह मोना की छोटी सी बुलबुल में धमाके करना चाहता था। थोड़ी देर बाद मोना का हॉस्टल आ जाता है, इसीलिए वो कार से उतरकर अंदर चली जाती है। वहीं मोना जब हॉस्टल में अपनी फ्रेंड के साथ होती है तो वो अपनी फ्रेंड को चे के बारे में सारी बात बताती है। अगली सुबह जब मोना स्कूल जा रही होती है तभी उसे स्कूल के बाहर चे की कार दिखाई देती है, इसीलिए वो उसके पास जाती है। दरअसल चे मोना के छोटे छोटे तरबूज को देखकर पसंद करने लगता है। मोना चे की गाड़ी के पास आती है और कार की खिड़की पर किसकी करके वहां अपने स्कूल की तरफ चली जाती है। यह देखकर चे को समझ आता है मोना भी कहीं ना कहीं उसको पसंद करने लगी है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद मोना बाहर आकर चे को देखती है, लेकिन चैन वहाँ नहीं होता, इसीलिए मोना को अपने हॉस्टल में आ जाती है। मोना जब अपने फ्रेंड के साथ डांस कर रही होती है तभी उसे बाहर चे की कार आते हुए दिखाई देती है। यह देखकर मोना जल्दी से उससे मिलने के लिए जाती है। चे मोना को कार में बिठाकर अपने साथ एक जगह लेकर जाता है, जहां वो मोना को एक रूम में लेकर जाता है। चे मोना की गुफा की खुदाई करना चाहता था, लेकिन चे को डर था कहीं मोना की बुलबुल का डोल न बन जाए, क्योंकि मोना सिर्फ 15 साल की है। मोना चे की भावना समझ जाती है, इसीलिए वो चे से कहती है, तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो उसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। ये सुनकर चे मोना की बुलबुल की रेल बनाने लगता है। काफ़ी देर तक मज़े करने के बाद मोना चे को अपने बारे में बताती है। मोना चे से कहती है, मुझे पढ़ लिख कर बहुत आगे जाना था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से कुछ नहीं कर सकती। मोना चे को अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि मॉम बहुत ही मुश्किल से उनका गुजारा करती है। मोना की बात सुनकर चे को समझ आता है मोना उसके पास सिर्फ पैसों के लिए आई है। बात करते करते चे फिर से मोना की गुफा में धमाके करने लगता है और मोना की बुलबुल का पूरी तरह से ढोल बन जाता है। पूरे दिन मज़े करने के बाद रात के समय जब चे मोना को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ चे मोना के साथ ड्रिंक करता है। बातें करते करते चे मोना को बताता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं चाइनीज हूँ और मेरे घर वाले मेरी शादी एक चाइनीज लड़की से ही करेंगे। यह सुनकर मोना चे से कहती है, मुझे भी तुमसे शादी नहीं करनी क्योंकि मुझे भी चाइनीज लड़के पसंद नहीं हैं। दरअसल मोना ये सब
ऊपरी मन से बोल रही थी, लेकिन घर आने के बाद मोना चे की बातों को लेकर बहुत सैड हो जाती है, जिससे हमें यह पता चलता है मोना भी चे से प्यार करने लगी थी। वही अगले दिन मोना की स्कूल की छुट्टी होने के बाद चे उसे लेने के लिए अपने ड्राइवर को भेजता है। चे का ड्राइवर मोना को फिर से उसी रूम में बाहर छोड़ देता है। रूम के अंदर जाने के बाद चे फिर से मोना का ढोल बजाने लगता है और वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे की सवारी करते हैं। इसी दौरान यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।